अब जिस तरह हमने कहा था कि ये जो OLS है ये हमारे साथ क्या है, बेस्ट है, ये हमारे साथ अनबायस्ड है, एस्टिमेटर है। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अगर वो प्रॉपर्टीज़ हमारे साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे साथ जो OLS है ये हमारे साथ ब्लू है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वजह से जिनकी वजह से हम कहते हैं कि OLS हमारे साथ क्या है, ब्लू है, बेस्ट है, लीनियर है और अनबायस्ड है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इनके बेसिस पर हम क्या कहते हैं कि OLS हमारे साथ क्या है, ब्लू है। वो प्रॉपर्टीज़ 4-5 प्रॉपर्टीज़ है, उनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो हमारे साथ बीटा वन हेड है, जो हमारे साथ एस्टिमेटर है, ये बेस्ट लीनियर एंड अनबायस्ड तब होगा जब हमारे साथ ये प्रॉपर्टीज़ जो हम एक बाई एक वन बाई वन हम अब डिस्कस करेंगे ये होंगे, तभी हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ बेस्ट भी होगा, लीनियर भी होगा और अनबायस्ड भी होगा। सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमारे साथ है अनबायस्ड का। अनबायस्ड का मतलब क्या है कि जो हमारे साथ ये जो हमारे साथ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ है ई बीटा हेड, ये जो हमारे साथ बीटा वन हेड की वैल्यू है ये हमारे साथ क्या होगी, बीटा वन के बराबर होगी। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है बीटा वन, मतलब ये जो हमारे साथ बीटा वन की वैल्यू है जो हमारे साथ सैंपल स्टैटिस्टिक होएगा ये हमारे साथ क्या होगी, पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर होगी। मतलब लेट्स सपोज हमारे साथ एक डेटा है, तो 1000 लोगों का डेटा है, उससे हमने 100 का सैंपल लिया हुआ है। तो इससे जो हमारे साथ जो सैंपल स्टेटिस्टिक एवरेज ऑफ द सैंपल स्टेटिस्टिक होगा ये हमारे साथ क्या होंगे, ये हमारे साथ बराबर होंगे पॉपुलेशन पैरामीटर। अगर लेट्स सपोज जो हमारे साथ सैंपल से हमारी मीन आएगी, वो मीन हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होगी, पॉपुलेशन की मीन की ऑलमोस्ट हमारे साथ क्या होगी, बराबर होगी। अब अगर ये हमारे साथ बायस्ड होगा तो उस केस में हमारे साथ जो सैंपल स्टेटिस्टिक्स है, जो हमारे साथ एस्टिमेटर की वैल्यू है, हमारे साथ पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू के बराबर नहीं होगी। जो हमारे साथ OLS की जो एस्टिमेटर्स है उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनका जो वेरिएंस है ये हमारे साथ कम होगा एज कंपेयर टू अदर एस्टिमेटर्स that are estimated through econometric techniques in econometric models। लेट सपोज ये हमारे साथ वेरिएंस है, ये हमारे साथ जो हमारा है अपना ये लेट सपोज ये हमारे साथ क्या है, OLS मॉडल से जो हमने अपना एस्टिमेटर निकाला हुआ ये हमारे साथ वो है, और ये हमारे साथ किसी दूसरे मॉडल से हमने क्या किया हुआ है, एक एस्टिमेटर निकाला हुआ है। तो अब जो हमारे साथ OLS मॉडल है ये इसका वेरिएंस क्या होगा, OLS से जो हमने एस्टिमेटर निकाला हुआ है ये हमारे साथ अदर्स के मुकाबले में लेट सपोज ये इसके मुकाबले में क्या होगा, इसका वेरिएंस इसके मुकाबले में कम होगा। या अगर हम यहाँ पे हम कहें कि ई बीटा नॉट माइनस ई बीटा नॉट जो हमारे साथ स्क्वायर है, मतलब कि जो सिंपल मतलब ये है कि जो OLS से हम क्या करते हैं, जो OLS से हम ये अपना जो एस्टिमेटर हम निकालते हैं इसकी जो वेरिएंस होगी ये कम होगी एज कंपेयर टू द estimators that are obtained from other through other econometric methods। और जिस एस्टिमेटर के हमारे साथ वेरिएंस मिनिमम होगा उसका हम ये कह सकते हैं कि उनके जो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स होंगे वो क्लोजर टू द मीन वैल्यू होंगे। उसमें क्या होंगे, जो हमारे साथ इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स है दे विल लाई नियर टू द मीन वैल्यूज। इसी तरह जो तीसरी प्रॉपर्टी है OLS एस्टिमेटर की, ये है कि द OLS एस्टिमेटर इज एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या है, एक एस्टिमेटर हमारे साथ एफिशिएंट तब होगा जब वो हमारे साथ अनबायस्ड हो और जब हमारे साथ उसका वेरिएंस मिनिमम हो। अनबायस्ड का मतलब ये है कि जो हमारा स्टेटिस्टिक्स की सैंपल स्टेटिस्टिक की जो वैल्यू आई है, जो एस्टिमेटर की वैल्यू होगी ये हमारे साथ नियर होगी या इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। इसी तरह मिनिमम वेरिएंस उसका होगा जो OLS के ज़रिए हम एस्टिमेटर निकालते हैं, उस एस्टिमेटर की जो वेरिएंस होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द एस्टिमेटर दैट आर computed or that are calculated through other econometric techniques। इसी तरह हमारे साथ ये जो OLS का जो एस्टिमेटर है
दे आर लीनियर। लीनियर को हमने उस दिन भी डिस्कस किया हुआ था कि जो हमारे साथ ये जो फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल सच एज डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इन द रिग्रेशन मॉडल। हमारे साथ रिग्रेशन मॉडल था, उसमें हमने उस दिन भी डिस्कस किया हुआ था कि जो हमारे ओएलएस की एस्टिमेटर है ये हमारे साथ क्या होंगे, लीनियर हमारे साथ क्या होते हैं, लीनियर फॉर्म में होते हैं। मतलब जितने भी हमारे साथ वेरिएबल्स होते हैं, अगर हमारे साथ बीटा नॉट है, बीटा वन है, ये हमारे साथ क्या होते हैं, ये सब हमारे साथ लीनियर फॉर्म में होते हैं। मतलब उनका जो पावर होता है वो क्या होता है, वो हमारे साथ उसकी पावर क्या होती है, वो वन के बराबर होती है। अगर हमारे साथ उनका पावर वन है तो जो उससे हमारे साथ जो रिग्रेशन लाइन बनती है वो भी हमारे साथ क्या होती है, इसी तरह एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अगर हमारे साथ उसका जो पावर है वन नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक है, या हमारे साथ जो है क्यूबिक है, या किसी और किस्म का फंक्शन है, तो फिर उनका जो रिग्रेशन लाइन है इस तरह स्ट्रेट नहीं होगा। फिर हमारे साथ या तो इसी तरह कोई फंक्शन बनेगा, या हमारे साथ कभी कभार इसी तरह फंक्शन बनेगा, या इस तरह फंक्शन बनेगा। लेकिन ये जो हमारा रिग्रेशन लाइन है ओएलएस का, ये स्ट्रेट है, बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट है। क्यों स्ट्रेट है, क्योंकि जो हमारे साथ जो एस्टिमेटर्स है, जो हमारे साथ पैरामीटर्स है, इन सब का पावर क्या है, वन है। और फिर हम कहते हैं कि हमारा जो ओएलएस का एस्टिमेटर है, लेट्स सपोज ये हमारे साथ अल्फा हेट हमारे साथ, लेट्स सपोज ये हमारे साथ अल्फा हेट है, ये हमारे साथ क्या है, एक एस्टिमेटर है ओएलएस का। ये ब्लू है, और ब्लू ये तब होगा जब इसका क्या होगा, जब ये लीनियर होगा। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे साथ फंक्शन क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा, वन टू वन उसका जो पावर होगा, सब हमारे साथ जितने पैरामीटर है वेरिएबल है उसमें उसका पावर हमारे साथ वन होगा। दूसरा, उनका जो वेरिएंस है, इट वुड बी मिनिमम, इट वुड बी स्मॉल एज कम्पेयर टू ऑल अदर अनबायस्ड एस्टिमेटर। अदर एस्टिमेटर के मुकाबले में इसका वेरिएंस क्या होगा, स्मॉल होगा। तो अगर ये प्रॉपर्टीज हमारे साथ एग्जिस्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा जो ओ एल एस्टिमेटर है ये हमारे साथ ब्लू है। ब्लू का मतलब ये हमारे साथ बेस्ट है, लीनियर है, एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर इसको हम कह सकते हैं। अगर इसमें से लीनियर, मिनिमम वेरिएंस वगैरह इसमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर हमारे साथ ओ एल एस है, जो हमारे साथ एस्टिमेटर है, ये हमारे साथ ब्लू फिर नहीं रहेगा। इंशाल्लाह इसके बाद हमने अगला जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये बीटा के वैल्यू हम डिराइव करेंगे, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए। और हमारे साथ जो अल्फा की वैल्यू है, मतलब जो हमारे साथ इंटरसेप्ट है, और हमारे साथ जो स्लोप है, वो हम क्या करेंगे, स्लोप फैक्टर जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ इंटरसेप्ट फैक्टर्स है, वो हम क्या करेंगे, रिग्रेशन लाइन के लिए उसको हम इंशाल्लाह वन बाय वन हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम दो हमारा जो अपना है रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर, या हम सिंपली हम अपने रिग्रेशन लाइन से उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे।